जी गांव का गरीब आदमी पोर्टल के बारे में क्या जानता है? वो तो अपने एजेंट को जानता है कि हम इसको पैसा दिए हैं, इसके मार्फत जमा हुआ है। आप उस एजेंट के मार्फत पैसा दिलवाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल, आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस.in। दोस्तों, अभी आपने एक वीडियो क्लिप देखा होगा जिसमें CPML पार्टी के सांसद श्री सुदामा प्रसाद जी को ये कहते हुए सुना होगा कि वो मांग उठा रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी मांग किया था कि सहारा इंडिया का पैसा एजेंट के माध्यम से मिलना चाहिए। हालांकि उनको इसके बारे में हमने पहले भी टोका है, लेकिन लगातार वो इस मांग को उठा रहे हैं। आज हमारे साथ अविनाश भाई हैं जो कि CPI के छात्र विंग के लीडर हैं। अभी BPSC का आंदोलन जो चल रहा था उसको लेकर के समस्तीपुर में नीतीश कुमार जी आने वाले थे और उसके लिए इन्होंने विरोध किया था। इनके ऊपर FIR हुआ। हमारा विरासत जो ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन का झंडा देखा मेरे माथे पर, ये झंडे वाले 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में। हालांकि चूंकि सहारा का मामला है और इनसे हमने बातचीत किया इसके बारे में, तो इन्होंने सुदामा जी का जो काम है, जो जगह जगह जा कर के वो कह रहे हैं सहारा का पैसा एजेंट के माध्यम से मिलना चाहिए, उस पर इन्होंने आपत्ति जताया है। और हम चाहते हैं कि ये क्या सोचते हैं, उनके द्वारा जो किया जा रहा है उसके बारे में ये आपको बताएं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस बात को रखने के लिए हमारे चैनल पे आए हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि सुदामा प्रसाद जी जो कि MP हैं, अभी हाल ही में पार्लियामेंट गए हैं जीत करके, जनता ने उनको वोट दिया है, वो सहारा इंडिया का पैसा एजेंट के माध्यम से देने की मांग कर रहे हैं। इस पर आपको क्या लगता है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम लोग 2022 से पटोरी के अंदर में सहारा इंडिया के जो जमाकर्ता हैं उनको पैसा दिलाने के लिए संघर्षरत हैं, और इसमें जो एजेंट है, इस एजेंट की बड़ी भूमिका है जमाकर्ता को फंसाने के लिए। जब 2015 में लाइसेंस रद्द जब 2015 में लाइसेंस रद्द कर दिया, उसके बाद जो है सो उनको पैसा कन्वर्ट करवाने की क्या ज़रूरत थी? सही बात है। आप देखिएगा, आप सहारा इंडिया जो मूल मतलब कागजात है उसको चेंज कर दिया गया है। सहारा से हमारा कर दिया, हमारा सहारियन इस तरीके से कर दिया गया है। सुदामा प्रसाद जी को इस बात को भी देखने की ज़रूरत है, और वो जो एजेंट है उसके किसी भी ट्रैप में उनको नहीं फंसना चाहिए। हम उनसे यही अपील करते हैं कि वो एजेंट के चक्कर में नहीं पड़े। देखिए, हमने उनका जो बयान सुना, पार्लियामेंट के अंदर भी उन्होंने बोला, उसके बारे में एक वीडियो बना करके जानकारी दी, उनको मैसेज भी किया इसके बारे में। तो कहीं ना कहीं उनको किसी एजेंट के द्वारा या फिर जिसके द्वारा भी उनको बताया जाता होगा, वो क्या सोचते हैं वो नहीं सोचते हैं, हमको नहीं पता। लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं, आपको क्या लगता है कि सहारा इंडिया के जो जमाकर्ता हैं वो पीड़ित हैं कि एजेंट पीड़ित हैं? सहारा इंडिया के जमाकर्ता पीड़ित हैं। नहीं, वो तो कह रहे कि एजेंट का दुख दर्द उनको देखा नहीं जाता है, तो क्योंकि वो बेरोजगार हो गए हैं, पेट पे लात पड़ गया है। नहीं, देखिए, पेट पर लात जमाकर्ता को मारा गया है, और उसमें और पीड़ित जो जमाकर्ता है तो उनको पीड़ित करने में एजेंट की बहुत महती भूमिका है। इसलिए एजेंट के साथ किसी भी तरह का कोई हमदर्दी लोगों को नहीं होना चाहिए। पैसा जमाकर्ता का है और पैसा कंपनी के पास है, तो सीधे सीधे कंपनी और उसके बीच संबंध होना चाहिए, न कि बीच में कोई एजेंट हो। अभी आपको बता दें कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में एक फ़ैसला दिया था नॉन बैंकिंग का लाइसेंस रद्द होने से पहले, जिसमें कि जो सहारा इंडिया का जो पैसा है वो सहारा को कहा गया था सेबी के पास 25,000 करोड़ जमा कराने, और सेबी के पास लोग डायरेक्टली क्लेम करते और सेबी उनके खाते में पैसा देता, और दिया है ऐसा। इसके लिए एक फॉर्म निकला था, उस फॉर्म को भर करके लोग डाक से भेजते थे, अखबार में न्यूज़ आता था, डिपो इसका नोटिस आता था। तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि भाई पैसा जो है सेबी के थ्रू मिलेगा, एजेंट के थ्रू नहीं मिलेगा। तो इसके बाद भी जो सुदामा जी हैं वो एजेंट के माध्यम से क्यों ऐसा मांग कर रहे हैं, और बताने के बाद भी कर रहे हैं, इसमें आपको क्या लगता है? हमको इसमें पूरे तरह से ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय था वो सही था। सेबी के पास पैसा है और जमाकर्ता खुद सेबी के यहाँ कंप्लेन करे और उससे पैसा ले, और इसमें अगर कोई
एजेंट को अगर बीच में कोई भी आदमी लाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो भारी गलती कर रहे हैं और उसमें उनको सुधार की ज़रूरत है। क्योंकि आंदोलन हम लोग भी लगातार कर रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है कि हम लोग जो है सो बैठे हुए हैं। जब पटोरी में जब ये चीज़ शुरू हुआ तभी जा कर के जो है सो 2022 के बाद विभिन्न जगहों पर बंद हुआ और एक बहुत बड़ा मतलब तबका जो है सो फंसने से बच गया है, और ज़्यादा फंसने से, और ज़्यादा लगातार फंसने फंस से। रहे। जी जी, अभी सुदामा जी जब पार्लियामेंट में ये बयान दिया था कि एजेंट के माध्यम से पैसा मिलना चाहिए, पोर्टल को नहीं जानता, तो उसके बाद सुदामा जी को हमने देखा अलग अलग वीडियो में कि एजेंट जो हैं उनको बुला बुला करके सम्मानित कर रहे हैं। एजेंट के लिए जो भी गलत करेगा उसका वो सम्मान करेगा ही जी, और उसके बाद और एजेंट उनको फंसा, उनको जो है सो जानबूझ करके या तो वो फंस रहे हैं या फिर एजेंट ऐसा कर रहा है कि उनको गलत सलत समझा करके ये कर रहा है। तो ये भारी जो है सो गलती है। सुदामा जी को इस पर विचार करने की ज़रूरत है। नहीं तो उनको अगर लग रहा है तो हम लोग उनको बताने के लिए हम तैयार हैं। वो जब चाहे हम लोग को बुला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके जो नेता हैं उन लोगों से हम लोग जुड़े हुए नहीं हैं। तो देखिए जैसे पूरी बात उनको स्पष्ट कर देंगे कि जब ये सम्मानित, क्या गड़बड़ी है इसमें। जब ये सम्मान सभा होता है, वो जब उनको सम्मानित किया जाता है सुदामा जी को, उसी मीटिंग में कुछ एजेंट ये भी कहते हैं कि हम सरकार से मांग करते हैं कि सहारा का ऑफिस खोल दे और वो जो 5,000 करोड़ पोर्टल वाला जो है सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास है, हम लोग को दे दे, हम एक दिन में बंटवा देंगे। कोई ज़रूरी नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि जब 2012 में लाइसेंस रद्द हुआ, 2015 में हाँ 2015 में जब लाइसेंस रद्द हुआ उसके बाद कब तक पैसा जमा होते रहा है सहारा के नाम 22 पर? तक जमा हो रहा है। तो उस समय जो है सुदामा जी कहाँ थे? नहीं बताया, हम लोग नहीं बताया उस समय सुदामा जी आखिर कहाँ थे? उनको पता भी नहीं है ये बात। और अब जब वो पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए हैं और तब जा कर के एजेंट उनके पास जा रहा है, उनको गलत सलत चीज़ जो है सो समझाया बुझाया जा रहा है, तो ये तो गलती है, उनको समझना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने क्या किया, पटना के अंदर बैठक किया जिसमें पूरे देश के एजेंट को बुला रखा था उन्होंने। जी, मैं भी वो फोटो देखा हूँ। उसमें 2 गो जो है सो भारी फ्रॉड है। वो फोटो हम देखे हैं, फोटो भी हम आपको दे देंगे। उसमें 2 गो भारी फ्रॉड है। PIL के नाम पर करोड़ों रुपया लोगों का ठग लिया। वो दोनों उनके इर्द आजू-बाजू में बैठा हुआ था। हाँ, अब इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? वो गलती है उनका। तो उनकी जो है सो उनकी पार्टी को हमने कंप्लेन किया। उनका छवि इससे धूमिल हो रहा है। नहीं, उनके पार्टी को हमने कंप्लेन किया, जो वेबसाइट पे ईमेल आईडी वगैरह दिया हुआ है उस पर हमने कंप्लेन किया, कोई जवाब तो नहीं आया अभी तक। लेकिन उसके बाद भी अभी जो वीडियो क्लिप हमने दिखाया, वो कंप्लेन हम किए हैं उसके बाद का है। वो जगह जगह जा करके इस बात को प्रचारित कर रहे हैं कि हम मांग कर रहे हैं कि एजेंट के माध्यम से मिले। हमको ये लगता है कि अभी भी क्या कर रहा है एजेंट, लोगों को पोर्टल के ऊपर क्लेम करवाने के लिए ले जाता है तो किसी से 200 रुपया ले रहा है, किसी से 1000 रुपया ले रहा है, जिसका जितना कागज़ है उसके आधार पर ले रहा है। अब ये बताइए कि जिस एजेंट ने लोगों का पैसा फंसा दिया, पैसा निकालने के लिए भी पैसा ले रहा है और उसके बावजूद भी लोगों को पैसा नहीं मिल पा रहा है, और ऐसे लोग को सुदामा जी सपोर्ट कर रहे हैं। जबकि हम तो समझे थे कि CPM एक अच्छी पार्टी है, गरीब मजदूरों के लिए काम करती है। तो सबसे पहले जब सुदामा जी की बात हुई थी, हमने उनको फ़ोन भी किया था, उनको पेपर भी देने की बात की थी। उन्होंने कहा था कि हम आपको बुलाएंगे, और उसके बाद उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ उठा दिया कि एजेंट के माध्यम से मिलना चाहिए। उसके बाद भी हमने मैसेज किया है, लेकिन उनका कोई प्रतिक्रिया नहीं आया। 1-2 मैसेज जो बीच बीच में मुझे भेजते रहते हैं, इससे ये पता चलता है कि मेरा नंबर उनके पास है। उनको हमने बताया कि हमने भंडाफोड़ किया है तो हमसे मिलना चाहिए, फाइल वगैरह हम तैयार करके रखे हुए थे, लेकिन उसके बाद वो दूसरा धारा पकड़ लिए। मतलब जमाकर्ता की तरफ से नहीं लड़ करके वो एजेंट की तरफ से लड़ना चाहते हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, सुदामा जी से आपकी मैसेज और टेलीफोनिक क्या बातचीत हुई है उसके बारे में मैं नहीं जानता हूं, लेकिन सहारा इंडिया के लिए लगातार आप संघर्ष कर रहे हैं, इस चीज़ को मैं जान रहा हूं। और सहारा इंडिया के जमाकर्ता के प्रति आपकी प्रतिबद्धता पर हमको कोई सवाल नहीं है। आपको कह रहा हूं सुरजीत जी, लेकिन सुदामा प्रसाद जी को भी इस बात को समझना चाहिए कि आखिरकार जो एजेंट कह रहा है, कितने जमाकर्ता से वो मिले हैं। ये बड़ा तबका समाज का जो है सो जमाकर्ता है, और जमाकर्ता आज समझिए कि उसका कई काम बच्चे उनके नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके परिवार के लोग सही से इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। क्या उनका दर्द जो है सो उनको देखना चाहिए? नहीं तो सुदामा जी जाएं और
10 जमाकर्ता के पास चले जाए, उनको सारी सच्चाई जो है सो मिल जाएगी। अविनाश जी, आपसे अंतिम सवाल कि सुदामा जी को आप एक लाइन में क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सुदामा जी को हम एक लाइन में कहना चाहेंगे कि लगातार वो विधायक रहते हुए अच्छा कार्य अपने क्षेत्र में किए हैं, सांसद बने हैं तो उनसे हमारी उम्मीद है, लेकिन सहारा इंडिया के मामले में वो बहुत कम जानते हैं या तो नहीं जानते हैं, ये ऐसा हमें लग रहा है। और उनको एजेंट जो है सो उनको अपने ट्रैप में ले रहा है। उससे बचने के लिए वो हम लोग को जब चाहे हम लोग उनको मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, और हम लोग भी चाह रहे हैं कि जमाकर्ता को पैसा मिले। लगातार 3 वर्ष से हम लोगों का संघर्ष जारी है सहारा इंडिया जमाकर्ता के हित में। कई बार जो है सो हम लोगों ने अनुमंडल पदाधिकारी, जिला के जो है सो अधिकारी हैं, उन लोगों के यहाँ मेल कॉपी करते करते कई संघर्ष की जो है सो हम लोग की कहानी है, वो हम उन लोग को बताएंगे। और उनसे यही है कि अगर उनको कुछ समझने बुझने में दिक्कत आ रही है तो हम लोग का सहयोग लेने के लिए हम लोग सहयोग उनको करने के लिए तैयार हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश भाई। और साथियों, आप सभी लोगों से मैं जानना चाहूँगा, कमेंट्स के माध्यम से आप भी बताएंगे कि क्या आपका पैसा एजेंट के माध्यम से मिलेगा तो क्या आपको पूरा पैसा मिल पाएगा, और क्या गारंटी है कि फिर वही एजेंट आपका कागज़ बदल नहीं देगा, क्योंकि आपको पैसा देने के नाम पर भी बीच बीच में आपका कागज़ बदला गया। एक बार आप कमेंट्स करके बताएंगे ताकि सुदामा जी भी आपके कमेंट्स को पढ़ेंगे और पढ़ करके उनको पता चल पाएगा कि सही क्या है, गलत क्या है। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।